Hey guys, welcome back to the Rebirth Game Day 56. और अभी शाम का समय है, पीछे देख सकते हो आप यार। ये जो हमने 22 फ्लोर पे फ्लैट लिया है ना, एक मस्त ऐसा लगता है कि आसमान में देखकर स्वर्ग देख रहा हूँ। अभी पीछे इतना रेड हो गया है, मोबाइल में कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं। तो अभी ऑफिस छूट गए सबके, तो सभी लोग घर जा रहे हैं, तो इसलिए ट्रैफिक रहता है शाम को और सुबह को जब जाते हैं, लेकिन दोपहर में कुछ नहीं रहता। और ठीक है, तो अभी मस्त देखो कितना लाल लाल लग रहा है। तो चालू करते हैं हमारे आज के 2 दिन। मैं एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि क्या चीज़ें मैंने सोच ली है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, रात के 1:30 बज चुके हैं। अभी सब बाहर का माहौल शांत हो चुका है, पटाखे बज रहे थे और सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे, नीचे रैलियाँ चल रही थी, तो इसी कारण आवाज़ इतने तरफ आ रहा था ना कि मैंने सोचा कि अगर मैं बात करूँगा तो मेरा आवाज़ तो आपके पास आ जाएगा, मतलब माइक्रोफोन हमारा कैप्चर कर लेगा, लेकिन मुझे उस आवाज़ से इरिटेटेड होने के बाद कुछ दिमाग में सूझेगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं। जल्दी ही 2 या 3 ही दिन लगेंगे। स्क्रिप्ट मैंने आज लिख दी सब, और एक दो चीज़ें एक्सपीरियंस की मैंने आपको शायद शेयर करने की सोची। देखो गाइस, मैंने बात किया अपने के साथ कि आइसोलेशन में है हम, और घर से आने के बाद सैटरडे को हम आए। ये आज का चौथा दिन है। पहले 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद ना आज एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। जैसे बैठ रहा था, पूरा मोबाइल मैंने बंद किया था, लैपटॉप बंद कर रहा था, ऐसे लिख ही रहा था, और एकदम से जैसे दिमाग में एंजाइटी आने लगी, और ये चारों दीवार में देख रहा था। ये चारों दीवार मुझे खाने लगी थी, क्योंकि एक तो 2 दिन से मैं बाहर भी नहीं गया। इतना इतना अजीब सा ही फीलिंग आ रहा था। देखो, एक तो यहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। पहले होता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। मैं अकेला ही हूँ, बात करने के लिए नहीं। क्यों? तो बात करने के लिए कोई नहीं है। देखो अभी भी पटाखे बज रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ मैं। तो गाइज, मैंने जैसे बात की कि यार मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ ना कि बोलता हूँ, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में खुद ही कर रहा हूँ। जो हमने रिबर्थ गेम आर्मी का एम्पायर बनाना की जो हमने नींव रखी है, उसके लिए जाना है हमें आगे लेके लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन इतना हो रहा है ना कि क्या है ना, ये सब चीज़ें मुझे खुद को करनी है। तो एक चीज़ है कि मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैंने करना स्टार्ट किया, बट उससे बाद हम तो थोड़ा सा रुक गए। बट अभी ऐसा है कि मुझे अभी स्टार्ट किया तो मैं नहीं रुकूंगा जल्दी। तो इसलिए मन की तैयारी भी होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि यूं ही अगर सुबह 3:30 बजे उठना, फिर काम करना, ये सब करना, ये एक मिशन ही है, बड़ा मिशन ही है हमारे गेम का, मिशन डेली का। और उसी के साथ एडिटिंग भी आने वाली है, तो उसी के बारे में मैं सोचता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, कैसे हो पाएगा मैनेज मेरे से। तो मैं खुद को इमेजिन करता हूँ, और उसी के साथ थोड़ा सा डर, एंजाइटी फील हो रहा था। और गाइस ना, मुझे अभी मैं 2-3 दिन से यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि सपने। गाइस, इससे पहले ना था मैं वहाँ पे, यहीं पे था, लेकिन मेरे नींद में ऐसे डरावने डरावने सपने नहीं, इन द सेंस कि मेरे नींद में ना ऐसे सपने आ रहे हैं जो पुराने मेरे दोस्त थे, पुराने रिश्तेदार है, जो अभी मेरे कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, वो मेरे सपनों में आ रहे हैं लिटरली गाइस। 2 या 3 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी रैंडम पर्सन जो मेरे लाइफ में था, वो मेरे नींद में आ रहा है, सपने में आ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसी मेरी चीज वहाँ उनके साथ हो रही है। मतलब ये इंट्यूशंस होते हैं। मैं हर बार ये चीज़ें महसूस करता हूँ। इंट्यूशंस पॉजिटिव भी रहते हैं और नेगेटिव भी रहते हैं। पॉजिटिव होते हैं, असल में मेरे साथ वो होते हैं। मैं जो सोचता हूँ, दिमाग में लाता हूँ ना, लिटरली। अब देखो, मैंने जो बात की थी वर्ल्ड कप के बारे में, इससे पहले भी मैंने बहुत बार प्रिडिक्शन किया था, सच भी हो रहा था और होते ही आ रहा है। जैसे मैंने आईपीएल की बात की, वो भी होने वाला है। 2026 का आईपीएल विनर मुंबई इंडियंस, मैंने बात की है। तो ये इंट्यूशंस मुझे अभी मेरे रीबर्थ गेम में काम लाने, इंट्यूशंस मुझे पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे रीबर्थ गेम आर्मी बनानी है। जो हम 2 दिन में आर्मी की वीडियोस आप देखोगे, तो उसमें मैं बात करनी है उस चीज़ के ऊपर। तो उसी इंट्यूशंस का हमें एक अलग लेवल पे पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करना है। इसके लिए मुझे अगर ज़रूरत है तो कुछ टाइम की, नेक्टर टाइम की, अमृत वेला की सुबह मेडिटेशन अगर मैं और करने लगूंगा, तो उस इंट्यूशंस को और पॉजिटिव वे में मेरे अंदर डालने को मेरा और हेल्प हो जाएगा। हनुमान चालीसा कर पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो देखो यही है। लोग बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ो, लाइफ टाइम पढ़ो, आपकी लाइफ सेटल हो जाती है। यस, होती है, लेकिन आप
कंटिन्यूसली कर ही नहीं पाते हो, इस एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पा सकते। देखो हनुमान चालीसा पढ़ना है यानी कि क्या है, एक हनुमान चालीसा है इसको आप सिर्फ दिन में एक बार पढ़ना है या फिर आप सुनना है। आप 10 दिन सुनोगे, 12 दिन सुनोगे, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर वो आग नहीं आएगी या फिर आप वो महसूस कर पाओगे। तो उसी मेरे के साथ होगा है कि मैं हनुमान जी से इतने कनेक्टेड हूँ, इतने मेरे अंदर उनके लिए डिवोशनल पावर है, बट स्टिल मैं कभी भी मेरा ऐसा 25 डेज से या 21 डेज से स्टिल कंप्लीट ही नहीं हुआ कि जहाँ पे मैंने 22 डेज कंप्लीटली हनुमान चालीसा पढ़ी या फिर हनुमान जी के 12 नाम चैंट किए सुबह, ये मेरे से ही हो ही नहीं पा रहा। तो वही चीज़ है guys, यही चीज़ ब्रेक करनी, यही चीज़ हमारी टेस्ट रहती है स्टार्टिंग के फेज की। और एक ये बात हो गई इंट्यूशंस का, और एक मैं अभी सडनली चेक कर रहा कि अभी जो यूट्यूब चेक करता हूँ ना मैं, तो मैं इतना गुस्सा आता हूँ कि ये बाकी के जो लेफ्टिस्ट है, बाकी के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, ये क्या चल रहा है, मतलब ये जहर फैलाने का काम चल रहा है। यूथ ऑडियंस उनके पीछे खींच रही है, उनके कमेंट्स में लाइक चेक करता हूँ तो इतना ऐसा जीलियस नहीं फील होता, लेकिन दिमाग में से सनक आ जाती है। ऐसे मन करता है कि यार कैमरा उठाओ और उनके ऊपर एक एक के ऊपर बात करूँ, गाली दूँ, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, बट नहीं, वो हमें क्या बोलते हैं, कीचड़ फेंकने वाला काम नहीं करना है एक दूसरे के ऊपर। उनका काम रहता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को पकड़ लो, उनके ऊपर बोल दो, उनके खिलाफ जो लोग होते हैं उनके पास आ जाएंगे, व्यूज उनको मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, लेकिन जो सुन रहे होते, देख रहे होते, बुद्धू होते, वो उनका खुद का दिमाग नहीं होता, उनको तो सिर्फ एक मॉडल चाहिए होते हैं जो उनको जैसे पॉइंट्स चाहिए वो उनको सामने बोल सके। तो वही चल रहा है ना। तो अगर मैं उनके साथ ही जुड़ जाऊँ तो मैं कुछ अलग नहीं करूँगा, मैं भी उनके ही कीचड़ फेंकने वाले गेम में ही शामिल हो जाऊँगा। वो उनके ऊपर मतलब वो उनके ऊपर बात करेंगे, मैं उनके ऊपर बात करूंगा, और मेरे जैसे और भी लोग आ रहे हैं जो इन लेफ्टिस्ट गैंग के ऊपर, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर बात करने। लेकिन ये मेरे सोच रहा था, मेरे दिमाग में भी आया था दोपहर को ऐसे, लेकिन मैंने जब एनालाइज किया खुद को कि मैंने कुछ अलग मकसद के साथ ये यूट्यूब चैनल चालू किया, मेरे दिमाग में यूं ही रीबर्थ गेम नाम नहीं आया। रीबर्थ गेम एक एम्पायर है, रीबर्थ गेम एक किला है, इसमें हमें रीबर्थ गेम आर्मी हम कल या परसों के वीडियो में लॉन्च करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो आता है। तो ये बाकी के जो क्या बोलते हैं उसको, प्यादे, उनको खेलने दो, हमें उस भीड़ में से जो लोग फंसे हुए हैं, जो उनके साथ है, उनको खींचकर उस एम्पायर की तरफ ले जाना है, और इसी मकसद है हमारा। मैंने खुद भी, मेरे दिमाग में ये थॉट्स आए थे, तो एक मुझे अलग महसूस हुआ कि यार नहीं, ये एम्पायर है, एक मकसद है, रीबर्थ गेम आर्मी एक कल्ट है, तो मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं क्या है ना गाइस, देखो मैं अगर उसके ऊपर बात करता ना, उस पॉलिटिशियंस, रिलीजियस टॉक या फिर वो जो चल रहा है, तो मुझे इंस्टेंट व्यूज आना चालू हो गए, क्योंकि लोगों के अभी क्या है ना, ऐसे ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग में है, व्यूज आएंगे, और तो लेकिन मैं एक कल्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगा, मैं एक कमांडर नहीं बन पाऊंगा। तो इसलिए मैंने वो बात दिमाग से हटा दी। एनजाइटी आ रही थी उस टाइप की कि मैं फील्ड में जाऊँ या नहीं, वो मैंने कट कर दी। तो ठीक है, ओके, तो ठीक है गाइस, बेसिकली मुझे यही बात आपके साथ करनी थी कि यार 2 दिन से मैं यहाँ पे अभी महसूस कर रहा हूँ कि यार ये 4 दीवार मेरे लिए अभी जेल की तरह लग रही थी, लेकिन नहीं, अभी 5-6 बजने के बाद एक अच्छा महसूस हुआ जब मैंने कैमरा उठाया और बात करना स्टार्ट की। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर बैठता हूँ ना गाइस, सच में, ट्रस्ट मी, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई पहचान वाला, जान वाला दोस्त नहीं है। तो ये, और फिर ये रिजल्ट भी इससे नहीं आ रहे, मैं काम जो कर रहा हूँ या फिर, बट सडनली मैं जो थॉट्स करता हूँ ना कि मेरा ट्राइपॉड दिखता है, कैमरा दिखता है, कैपकट सॉफ्टवेयर दिखता है जहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, स्क्रिप्ट दिखती है, एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, एक अलग सी एक्साइटमेंट आती है कि नहीं, अगर तेरे पास अभी पास में कोई नहीं है, लेकिन तुझे तेरे इंस्ट्रूमेंट्स है, तेरे गैजेट्स से, तू इस मतलब कैमरा ही मेरा अभी फ्रेंड बन चुका है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते, आगे मैं बोल रहा हूँ कि उसी मुझे वर्ड को फॉलो करना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, मतलब इंसान को अगर इस धरती पे इतने सारी योनियों के बाद अगर जन्म मिला है हमें, तो जो श्री कृष्ण का वर्ड है जो फॉलो करते हैं, उसको अगर फॉलो करेंगे तो लाइफ में अच्छे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी मोटो के साथ कर्मण्यवाधिकारस्ते, इन द सेंस कि आप इंसान को इस धरती पे आने बाद सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया है, फल क्या होगा वो भगवान डिसाइड करेगा और उचित टाइम पे ही मिलेगा। तो यही चीज़ थी। आइसोलेशन के बारे में बात की। ओके सो गाइस,
मैं थोड़ा सा माफ़ी मांग रहा हूँ कि यस आई नो कि आपको थोड़ा सा ये सर बैठ कर कुछ प्रोडक्टिव आपके देखो, ये मोटो रीबर्थ गेम का है कि मुझे ऑडियंस को सुधारना है। मैं खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है। स्टार्टिंग के फेज में ही ये सब जानने के बाद आगे मुझे ये बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और आई नो कि ये आपको देखने में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, डोंट नो, बट मुझे एक्सप्रेसिव होना है। और मुझे जितना मैं अंदर से खाली होता जाऊँगा, इन द सेंस कि मैं जो भी मेरे थॉट्स दिमाग में इतने पहले से आ रहे थे, जितना मैं खाली करता जाऊँगा उतना मैं नॉलेज उसके अंदर भरता जाऊँगा। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी मुझे लगता है कि पूरा खाली हो गई आ गया है, अभी बस बाकी है कि थोड़ा सा इसमें नॉलेज भर के रीबर्थ गेम आर्मी में ज्वाइन करना। तो ठीक है, मैंने बात की जो मेरे एक्सपीरियंस चीज़ें की 2-3 दिन में, कि आइसोलेशन में काम करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि यही मेरी एक लाइफ का पर्पस रहेगा कि एक पेन भी रहेगा, एक हार्डवर्क करने का क्या बोलते हैं उसको, जो जज्बा भी अंदर बनना पड़ेगा, और फिर टारगेट लेकर आगे जाना। यही लाइफ का एक पर्पस बनना है मुझे, और बनवाना है। तो आई डोंट नो कि कितना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं सोच रहा था कि आज के दिन ब्रेक ले लूँ, बट स्टिल मैंने सोच लिया कि यार नहीं, मैंने आप आज तक 55 डेज विदाउट एनी ब्रेक 7:30 को वीडियो डाले, और एक दिन का ब्रेक लूँगा तो अगला व्लॉग मैं अच्छा बना ही पाऊंगा। लेकिन जो गिल्ट बनेगा ना मेरे अंदर, जो मैंने एक दिन का ब्रेक ले लिया, इतनी स्ट्रिक्ट कंटिन्यू की थी, ब्रेक कर दी, वो गिल्ट में मुझे नहीं जाना था। तो सोच लिया कि यार जो भी एक्सपीरियंस आज मैंने किया वो आपके साथ शेयर कर दूं। बट मैं प्रॉमिस आपके साथ यही है कि आपको कितना ही प्रॉमिस करूँ यार, देखो छोड़ो। तो मैंने जैसे बात की आपको कि अभी टाइम आ चुका है, 2-3 दिन में हम चालू करेंगे हमारा रीबर्थ गेम सेशन। तो उससे पहले ही हाँ, तो यही चीज़ें एडिटिंग की बात की थी मैंने, एडिटिंग चालू करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ये वाला सैटरडे आएगा जो इस वीक का, तो उसी सैटरडे से हम चालू करते हैं रीबर्थ गेम। इससे पहले दो व्लॉग आएंगे जिसमें आप रीबर्थ गेम आर्मी के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, आपको बताया जाएगा। तो सैटरडे स्पिरिचुअल सैटरडे में हनुमान चालीसा डिकोड करूंगा एट एनी कॉस्ट, और उसी ब्लेसिंग्स के साथ में आगे का 3:30 बजे उठने के बाद का जो शेड्यूल होगा वो सब लेकर रीबर्थ गेम आर्मी के हर एक डी को प्रोडक्टिव बनूंगा। तो कल के व्लॉग में आप रीबर्थ गेम की जो शेड्यूल की जर्नी होगी उसके बारे में जाएंगे, और उसके वीडियो के बाद आप रीबर्थ गेम आर्मी कल्ट क्या है उसके बारे में जान लोगे। और देन यू विल मूव टू द मेन फाइनल चैप्टर ऑफ वो गेम। लेवल हार्ड होने वाली है गेम की, तो खुद के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, जंग में डाल रहा हूँ। जो लेवल हमने चूज़ किया रीबर्थ गेम की वो हार्ड ही लेवल है, एक्सट्रीम लेवल है, और उस गेम को डिफीट करना है। 1000 डेज का स्पैम है हमारे पास उस गेम को कंप्लीट करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि यार जब मैं असल में स्टार्ट करूँगा हनुमान चालीसा डिकोड और रीबर्थ गेम सुबह 3:30 बजे उठना, उस दिन से ही डे 1 या डे 2 ये मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि आज तक के पिछले 55 डेज में व्लॉग में हमने मिक्स काम किए, फैमिली व्लॉग भी रहे, घूमने के व्लॉग भी रहे, जो शेड्यूल फॉलो करना था वो भी कर लिया, जो बात करने का तरीका मुझे सीखना था, मुझे कंटेंट फिल्टर आउट करने का सीखना था, वो भी मैंने कर लिया। और अभी मैं पूरा क्लियर हूँ, मेरे माइंड में कोई एंजाइटी नहीं है कि मैं किस टाइप का कंटेंट क्रिएटर हूँ, या फिर कोई भी चीज़ थी जो मैंने इसलिए इसके पहले भी आपके साथ शेयर की, अब वो सब जो एंजाइटी थी खत्म हो गई। तो अभी हम है 0 लेवल पे, तो अभी हमें 100 पे जाना है। तो मैं सोच लेता हूँ कि डे 1 डे 2 उसके लिए दूँ या नहीं दूँ, दे ही देते हैं, क्योंकि और मज़ा आएगा और थोड़े से दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो चलिए कल के वीडियो में आप रीबर्थ गेम का आप शेड्यूल जानने वाले हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है हमारा। तो आई होप डे 56 का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 57 में, तब तक के लिए बाय।